हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल and internal factor that affect the business operations, decision, growth and performance. This factor include customers, competitors, supplier, government rules, technology, culture, trends, economy, etc. Business cannot control this factor but must adopt to them. बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है उन सारी चीज़ों का कलेक्शन जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। वो इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। मतलब वो सभी चीज़ें बिजनेस को अंदर से भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं और बाहर से भी। जैसे हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, सरकार कौन से रूल्स और रेगुलेशन बना रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट बदल रही है, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। इन सब चीज़ों पर बिज़नेस का पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम कुछ बिज़नेस को इनके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट समझ में नहीं आएगा तो बिज़नेस सही स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगी और सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। आई होप बिज़नेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम फीचर्स क्या हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के, उसको समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक सिंगल चीज़ नहीं बल्कि कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट रूल्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी जैसे सारे एक्सटर्नल फोर्स का और फैक्टर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। सेकंड फीचर है डायनेमिक इन नेचर, यानी ये हमेशा चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज होना, टेक्नोलॉजी में चेंज होते रहना, गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ में चेंज होते रहना। सो बिज़नेस को टाइम के साथ इन चेंजेस को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। अब हम थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड फीचर है आपका अनसर्टेन। फ्यूचर चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। इसका मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। चलिए अब हम फोर्थ फीचर को डिस्कस करते हैं। फोर्थ फीचर है आपका कम्प्लेक्स। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज मैनी फैक्टर आर इंटर रिलेटेड एंड अफेक्ट द बिजनेस टुगेदर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, रीजन्स एंड सिचुएशन। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री या रीजन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फीचर है आपका इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। डिफरेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्ट ईच अदर, लाइक टेक्नोलॉजी चेंज अफेक्ट द कस्टमर डिमांड। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो कस्टमर्स की डिमांड भी चेंज हो सकती है, मतलब कस्टमर की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। नेक्स्ट फीचर है आपका इन्फ्लुएंस बिजनेसेस डिसीजन। इन्वायरमेंट अफेक्ट प्लानिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल अदर मेजर डिसीजन। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, प्लानिंग, प्राइसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं उसको समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, अब इसको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है आपका आइडेंटिफिकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। By scanning the environment, business can identify the new opportunities for the growth and also recognize threats that may harm the business. इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके कंपनी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है, जिससे बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। साथ ही जो थ्रेट्स का भी पता चल सकता है, जिससे हम लॉस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का है आपका अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प फर्म अंडरस्टैंड चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, प्रेफरेंस एंड डिमांड पैटर्न सो दे कैन प्रोड्यूस सुटेबल प्रोडक्ट।
मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस को ये भी पता चल जाता है कि कस्टमर की प्रेफरेंस, टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज हो रही है, तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को मॉडिफाई कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इफेक्टिव प्लान्स, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस पॉलिसीज। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। फर्म दैट अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट आर एबल टू रिस्पोंड फास्टर, बेटर डिसीजंस एंड अचीविंग हायर परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग रन। मतलब ये है कि जैसे जो कंपनीज इन्वायरमेंट को समझ लेती हैं वो मार्केट के चेंज को जल्दी से रिस्पॉन्स करती हैं एंड एज अ रिजल्ट उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है, इम्प्रूव होने लगती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस इन अ कॉम्पिटिटिव एंड डायनेमिक वर्ल्ड। इन्वायरमेंट एनालिसिस हेल्प बिजनेसेस अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स सब बहुत तेज़ी से चेंज होते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट को स्टडी करके जो बिजनेस होते हैं इन सब चेंजेस के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर्स। इन्वायरमेंट हेल्प एनालाइज कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विच इम्प्रूव द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपोर्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बाय आइडेंटिफाइंग न्यू मार्केट, न्यू ट्रेंड्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिसी, बिजनेस कैन एक्सपेंड एंड ग्रो। इन्वायरमेंट से न्यू मार्केट, न्यू ट्रेंड और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कंपनीज एक्सपेंस और ग्रोथ से रिलेटेड क्या करती हैं, डिसीजन ले सकती हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंस आपका इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। बिजनेस इन्वायरमेंट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को भी क्या करता है, इंश्योर करता है। चलिए अब हम कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। फैक्टर्स विद इन द बिजनेस दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, रिसोर्सेज। एम्प्लॉयज़ और वर्कफोर्स में उनके स्किल्स, एफिशिएंसी और मोटिवेशंस। मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप स्टाइल। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स और एथिक्स। रिसोर्सेज, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फैक्टर आउटसाइड द बिजनेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल बट मस्ट टू बी अडॉप्टेड। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते बट उनको अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट ये फैक्टर बिजनेस के क्लोज होते हैं और डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर्स, उनकी नीड्स और प्रेफरेंस, सप्लायर्स, रॉ मटेरियल, क्वालिटी और प्राइस, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कंपटीशन और स्ट्रेटजी, इंटरमीडिएट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। अब मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। ये ब्रॉड सोसाइटल फोर्स हैं जो हर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, लॉज, रेगुलेशंस। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक्स, लाइफ स्टाइल, कल्चर एंड वैल्यूज़। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रेंड्स। नेचुरल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। अब हम बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल। अब हम सोशल डायमेंशन देखते हैं। सोशल डायमेंशन इसमें पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, लाइफ स्टाइल, कल्चर, वैल्यूज़ और एजुकेशंस आते हैं। एग्जाम्पल जैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होने लगती है। अब हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन समझते हैं। ये इनोवेशंस, रिसर्च
डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रेंड्स को कवर करता है, जैसे एआई का यूज़ कस्टमर सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जैसे फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। फिफ्थ डायमेंशन लीगल डायमेंशन, लॉज और रेगुलेशन जैसे लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज, कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ बिजनेस के ऑपरेशंस को गाइड करते हैं। तो ये सभी डायमेंशन थे बिजनेस इन्वायरमेंट के। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब हम डिमोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी, मीनिंग द करेंसी नोट्स और कॉइन्स आर नो लॉन्गर वैलिड फॉर द ट्रांजेक्शंस। इन सिंपल वर्ड्स, it is when the government withdraw old currency notes from the circulations and may replace them with new ones. डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी करेंसी नोट या कॉइन को लीगल टेंडर के रूप में इनवैलिड कर देना। आसान शब्दों में देखें तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जब कुछ करेंसी जो ओल्ड करेंसी नोट्स हैं अब वो वैलिड नहीं रहेंगे, मतलब हम उसका यूज़ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकते। अब उन्हें लोगों को जाकर बैंक में डिपॉजिट या एक्सचेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इन 2016 इंडिया डिमोनेटाइज 500 and 1000 notes, so these notes were no longer valid for transactions. People had to deposit old notes in bank or exchange them for the new currency. इंडिया में 2016 में 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया था। इसका मतलब ये है कि इस नोट्स का यूज़ हम ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकते। लोगों को अपने ओल्ड नोट्स बैंक में डिपॉजिट करने थे और नए नोट्स में एक्सचेंज करवाना पड़ा था तब। अब हम फीचर्स क्या हैं डिमोनेटाइजेशन के उसके बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। फर्स्ट फीचर है आपका विदड्रॉ ऑफ द लीगल टेंडर। डिमोनेटाइजेशन में जो भी कुछ करेंसी नोट्स या कॉइन्स होते हैं वो लीगल टेंडर के रूप में क्या कर दिए जाते हैं, इनवैलिड कर दिए जाते हैं, यानी इन्हें हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड फीचर के बारे में बात करते हैं। सेकंड फीचर है आपका गवर्नमेंट डिसीजन। इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट यूजली अनाउंस्ड थ्रू द सेंट्रल बैंक। मतलब ये एक गवर्नमेंट डिसीजन होता है जो कि यूजली सेंट्रल बैंक के थ्रू अनाउंस किया जाता है। थर्ड फीचर देखते हैं। थर्ड फीचर है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड करेंसी। ओल्ड नोट्स को अक्सर न्यू करेंसी नोट्स में के साथ क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। ऑफ्टन ओल्ड नोट्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू करेंसी नोट्स ऑफ द सेम और डिफरेंट डिनोमिनेशन। अब हम फोर्थ फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ फीचर है आपका एम्स टू कंट्रोल ब्लैक मनी एंड काउंटरफिट करेंसी। अ मेजर गोल इज टू रिड्यूस द ब्लैक मनी, काउंटरफिट करेंसी एंड करप्शंस इन द इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन का जो मेन एम क्या था, जो भी ब्लैक मनी है, काउंटरफिट करेंसी और करप्शन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका प्रमोट्स डिजिटल पेमेंट। इट इनकरेज द पीपल टू यूज द डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड कैशलेस पेमेंट। डिमोनेटाइजेशन आने से लोगों को डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ क्या हुआ, उनका इनकरेजमेंट बढ़ा। डिमोनेटाइजेशन से नेशनल वाइड इम्पैक्ट भी बढ़ा। तो ये आपके फीचर्स हो गए। चलिए अब हम क्या क्या इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन के उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है उसको देखते हैं। रिडक्शंस ऑफ द ब्लैक मनी। डिमोनेटाइजेशन हेल्प टू एक्सपोज अनडिक्लेयर अनकाउंटेड मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन से अनडिक्लेयर और जो अनकाउंटेड मनी थे इकोनॉमी में वो कम हुए, मतलब जो ब्लैक मनी है उसमें रिडक्शन हुई। थर्ड इम्पैक्ट है आपका कर्बिंग काउंटरफिट करेंसी। फेक नोट सर्कुलेशन से रिमूव हुए जिससे इकोनॉमी सेफ हुई। डिमोनेटाइजेशन आल्सो प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। डिमोनेटाइजेशन ने डिजिटल पेमेंट्स को क्या क्या प्रमोट किया। चलिए अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। मैनी स्मॉल बिजनेसेस, डेली वेजेस वर्कर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर फेस कैश शॉर्टेज। कैश बेस्ड स्मॉल बिजनेसेस थे जो और डेली वेजेस वर्कर्स थे, उनको क्या हुई, इससे दिक्कत हुई थी। सेकंड है आपका इम्पैक्ट ऑन डेली ट्रांजैक्शन। लोगों को डेली एसेंशियल खरीदने में प्रॉब्लम आई क्योंकि जो ओल्ड नोट्स थे वो इनवैलिड हो गए थे।
थर्ड इम्पैक्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू करेंसी नोट्स रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब नए नोट्स को प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट करने में गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सपेंडिचर का सामना करना पड़ा था। तो ये थर्ड पार्ट था रिवीजन सीरीज़ का जो अभी हमने डिस्कस किया। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिमोनेटाइजेशन, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया। ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।